नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है। आज दूसरे चरण की काउंटिंग है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना होगी। कटनी, रीवा, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग होगी और सभी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं। तो शहर की सरकार का लगातार आपको अपडेट, पल पल का अपडेट देंगे। लगातार आप बने रहिए। काउंटिंग पर हर किसी की नजरें। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है और सभी की नजरें लगातार बनी हुई है। पल पल का अपडेट आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देता रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना है और बता दें आपको, सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं। 5 जगह के नतीजे आज आने वाले हैं। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे चरण के नतीजे। 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में एक से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है, तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी हैं, मतगणना कर्मी हैं। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है। हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में 5 के 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ
जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का दूसरा चरण आज है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है। नगरीय निकायों के दूसरे और अंतिम चरण की काउंटिंग आज होने जा रही है। इसमें पिछली बार अस्तित्व में आई मुरैना नगर निगम के साथ ही 5 निगम देवास, रतलाम, रीवा और कटनी शामिल हैं। भाजपा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और 4 विधायकों राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, चैतन्य कश्यप और गायत्री राजे पवार आदि परिणाम की कसौटी में होंगे और सबकी इसी पर निगाहें टिकी है कि आखिर कौन जीत का परचम लहराएगा। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सुशील कौशिक है मुरैना से, सुधीर जैन है रतलाम से, प्रतीक अवस्थी है कटनी से, अरुण त्रिवेदी हैं देवास से। अरुण, आखिर क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए देवास की अगर बात की जाए तो देवास में 6 महापौर के प्रत्याशी मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की गीता दुर्गेश अग्रवाल और कांग्रेस की विनोदनी रमेश व्यास के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि मनीषा चौधरी जो कांग्रेस की बागी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं शिवा चौधरी, उनकी वो बहू है, तो कांग्रेस के लिए वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की बागी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। 45 वार्ड हैं देवास नगर निगम में, उनका फैसला भी होगा और 5 से लेके 8 राउंड होंगे मतगणना के। 1,65,376 यहाँ पर मत कुल पड़े हैं। 69% मतदान हुआ है। हालांकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल यहाँ 73% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा और माना जा रहा है कि रिजल्ट इसलिए थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा। माना जा रहा है कि 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर है और दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। हालांकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी के मेयर थे सुभाष शर्मा, वो 12,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दे दी है और चाना पवार आम आदमी पार्टी की भी प्रत्याशी मैदान में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और जो पहला परिणाम या जो रुझान है वो 10 से 11 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे रुझान, और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी।